गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ है उसमें हम वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट जो है 2022 की उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको डब्ल्यूएचओ ने पब्लिश किया है। ये जो हमारी आज की जो क्लास होगी, ये हमारा इन्वायरमेंट जो टॉपिक होता है उससे सॉरी जो साइंस एंड टेक जो टॉपिक होता है उससे रिलेटेड होगी। साइंस एंड टेक में एक पार्ट होता है डिजीज़ का, उसमें ये सारी डिजीज़ जो होती हैं वो हमें कवर करनी होती हैं। और जो आपका एनवायरनमेंट वाला पार्ट होता है उसमें हम वो डिजीज़ जो जूनोटिक डिजीज़ स्पेशली कवर करते हैं। जूनोटिक डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जो कि एनिमल्स के थ्रू जो ह्यूमंस होते हैं उनमें ट्रांसफ़र होती हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सा डिफरेंस होता है जूनोटिक डिजीज़ और नॉन जूनोटिक डिजीज़ के बीच। तो ये जो आप आज की जो क्लास है ये देखते हैं कि ये जो वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट है 2022 की वो रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है। तो रिसेंटली ये जो है आपकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ उन्होंने एक रिपोर्ट जो है वो रिलीज़ की है जिसका नाम है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2022। और उसमें उन्होंने इम्पैक्ट बताया है कोविड 19 का, कि उसका इम्पैक्ट क्या रहा है ऑन द डायग्नोस ट्रीटमेंट एंड बर्डन ऑफ डिजीज फॉर ट्यूबरक्लोसिस ऑल ओवर द वर्ल्ड। कि कोविड 19 की वजह से ये जो ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट जो है इसका सॉरी ये जो डिजीज है आपकी ट्यूबरक्लोसिस, इसका क्या इम्पैक्ट कोविड 19 का जो क्या इम्पैक्ट रहा है इस डिजीज के ऊपर। द 2022 रिपोर्ट फीचर्स डेटा ऑन ट्रेंड्स ऑफ डिजीज एंड द रिस्पॉन्स टू द पेंडेमिक फ्रॉम 215 कंट्रीज एंड एरियाज इंक्लूडिंग ऑल 194 डब्ल्यूएचओ मेंबर स्टेट्स। अब देखते हैं कि ये जो रिपोर्ट है इसमें क्या जो है हमें क्या फाइंडिंग्स जो है वो हमें देखने को मिली है। सबसे पहले आते हैं डायग्नोसिस एंड मोर्टेलिटी ग्लोबली। ठीक है, अराउंड 10.6 मिलियन पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड वर डायग्नोज्ड विद टीबी इन 2021। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 10.6 बिलियन जो लोग हैं उनको डायग्नोज किया गया विद टीबी इन 2021, एन इंक्रीज ऑफ 4.5%। पिछले साल के कंपैरिजन में, यानी कि 2020 के कंपैरिजन के अगेंस्ट अगर इसे कंपेयर किया जाए तो कितना इंक्रीज हमने पाया, 4.5%। वेल 1.6 मिलियन पेशेंट डाइड ऑफ द डिजीज, और 1.6 मिलियन लोग जो हैं उनकी डेथ हो गई इस डिजीज की वजह से। ऑफ द टोटल टीबी डेथ्स 1.6 में से 1,87,000 पेशेंट्स वर ऑल्सो पॉजिटिव फॉर HIV। जिन लोगों की डेथ हुई है ना, 1.6 मिलियन लोगों की डेथ हुई है पिछले साल, सॉरी इसमें 2020 में टीबी की वजह से, और उनमें से जो टोटल डेथ्स थी उनमें से 1,87,000 पेशेंट्स जो थे वो HIV पॉजिटिव भी थे। नेक्स्ट देखते हैं, नियरली 82% ऑफ ग्लोबल टीबी डेथ्स अमंग HIV नेगेटिव पीपल हैव अकर्ड इन अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो आपके ये जो 18% लोग जो थे इनकी डेथ हुई है किस वजह से, क्योंकि वो लोग जो थे HIV पॉजिटिव थे, और जो 82% लोग जो हैं जिनकी डेथ हुई है वो थे HIV नेगेटिव, और इनमें भी सबसे ज्यादा जो थे वो कहां से थे, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया रीजन से। The reported number of people newly diagnosed with TB fell from 7.1 million in 2019 to 5.8 million in 2020. There was a partial recovery to 6.4 million in 2021, but it was still well below pre-pandemic levels. ये आप मैप जो है उसमें देख सकते हो कि परसेंटेज वाइज इसमें बताया हुआ है, परसेंटेज ऑफ पीपल न्यूली डायग्नोज विद टीबी। ठीक है, तो कितने परसेंट जो है न्यूली डायग्नोज हैं टीबी से, तो उसमें परसेंटेज आप देख सकते हो। ये जो आपका मैप है इसमें अलग अलग जो कलर्स हैं वो डिपिक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो डार्क ब्राउन है ये डिपिक्ट करता है आपका कि जो 90% लोग जो हैं वो न्यूली डायग्नोज्ड हैं, और जो ये इंडिया है उसमें लेस देन 25% जो है वो न्यूली डायग्नोज्ड हैं। ठीक है, ये जो मैप है ये बनाया गया है 2021 के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं इंडिया और टीबी का रिलेशन देखते हैं। विद 28% केसेस इंडिया वाज अमंग द 8 कंट्रीज अकाउंटिंग फॉर मोर देन 2/3, यानी कि 68.3% ऑफ द टोटल टीबी पेशेंट काउंट्स। ठीक है, तो इंडिया जो है अकाउंट करता है 68%, almost 68% of the total TB patients. Other countries were इंडोनेशिया में कितने परसेंट केसेस है, 9.2% केसेस, चाइना में 7.4%, फिलीपींस में 7%, पाकिस्तान में 5.8%, नाइजीरिया में 4.4%, देन बांग्लादेश, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो।
तो बेसिकली आपको यहाँ पे ये जो है ये सारी परसेंटेजेस जो है वो याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको मेन चीज जो याद होनी चाहिए, मतलब करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें आपको याद होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि पिछले साल के कंपैरिजन में क्या जो टीबी के केसेस जो हैं वो इंक्रीज हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर इंक्रीज हुए हैं वो भी पता होना चाहिए, अगर इंक्रीज नहीं हुए तो भी पता होना चाहिए। ठीक है, बेसिकली इसमें इंक्रीज और डिक्रीज का ये आपको याद रखना है कि कौन से किस चीज में जो केसेस जो है वो इंक्रीज हुए हैं, किस चीज में डिक्रीज हुए हैं। ठीक है, बस वो चीज जो है वो ध्यान में रखनी है। इंडिया अकाउंट फॉर 36% ऑफ द ग्लोबल टीबी रिलेटेड डेथ्स अमंग एचआईवी नेगेटिव पीपल। India was among the three countries, along with Indonesia and Philippines, that account for most number of reduction in 2020. ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपसे कि कौन सी ऐसी तीन कंट्रीज जो हैं जिनमें सबसे ज्यादा रिडक्शन आई है 2020 में टीबी के केसेस में। ठीक है, तो कौन कौन से थे? इंडिया, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस। एंड वर मेड पार्शियल रिकवरीज इन 2021, और इन्होंने पार्शियल रिकवरीज जो है 2021 में वो भी की हैं। अब देखते हैं कि इंडिया का स्टैंड क्या है रिपोर्ट के ऊपर। इंडिया हैज परफॉर्म्ड फार बेटर ऑन मेजर मेरिट्स metrics as compared to other countries over time. India's TB incidence for the year 2021 is 210 people per 1 लाख। ठीक है, हर 1 लाख लोगों के पीछे इंडिया में जो टीबी इंसिडेंसेस जो देखे गए हैं 2021 में वो कितने थे? 210 लोग थे। ठीक है, 210 लोग हर 1 लाख लोगों के पीछे। कंपेयर टू द बेसलाइन ऑफ द ईयर 2015, 2015 की ये जो बेसलाइन रखी गई है वो कितनी रखी गई है? 256 पीपल पर 1 लाख पॉपुलेशन। ठीक है, तो उससे हमारा ये जो नंबर था 2021 में वो काफी कम था। मेजर चैलेंजेस अब देखते हैं टीबी को एलिमिनेट करने के लिए। तो सबसे पहला है राइज इन ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। ड्रग रेजिस्टेंट टीबी जो होते हैं असल में वो आप कह सकते हो कि ऐसा वर्जन होता है टीबी का जिसमें हम जो उसको दवाई देते हैं पेशेंट को टीबी के लिए वो उस दवाई से रेजिस्ट कर जाता है, तो उस तरीके के टीबी को कहा जाता है ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। तो उसमें जो है राइज जो है वो देखने को मिला है। द बर्डन ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट टीबी डीआरटीबी इंक्रीज बाय 3% ग्लोबली। तो ग्लोबली वो जो है 3% से इंक्रीज कर गया है ड्रग रेजिस्टेंट टीबी बिटवीन 2020 एंड 2021। ठीक है, इन 2 सालों में 3% से राइज किया है विद 4,50,000 न्यू केसेस ऑफ राइफेम्पिसिन रेजिस्टेंट टीबी। ठीक है, आरआरटीबी बीइंग रिपोर्टेड इन 2021। ये भी एक तरीके का राइफेम्पाइसिन जो है ये भी एक तरीके का ड्रग रेजिस्टेंट टीबी ही है। Disruptions due to COVID-19. This is the first time in several years that an upward trend has been reported in the number of people developing both TB and DRTB. तो ये जो है पहली बार कोविड-19 की वजह से ऐसा पहली बार हुआ है बहुत से सालों में कि एक अपवर्ड ट्रेंड जो है वो हमने रिपोर्ट किया है कि जो नंबर ऑफ पीपल जो थे जिनको टीबी हो रहा था और ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो रहा था उनके नंबर में इंक्रीज आया। अदरवाइज ये नंबर जो था वो कॉन्स्टेंटली डिक्रीज करता जा रहा था। एक्सपर्ट्स एट्रीब्यूट दिस ट्रेंड टू कोविड-19 पैंडेमिक। तो जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि ये सारा कुछ जो हुआ है ये कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से हुआ है। मेनी सर्विसेज वर डिसरप्टेड बाय कोविड-19 इन 2021 but its impact on TB response has been particularly severe. अब देखते हैं अंडर रिपोर्टिंग। अंडर रिपोर्टिंग 10 countries collectively accounted for 75% of global gap between estimated TB incidences and reported number of people newly diagnosed with disease. These gaps are due to किस वजह से हुए थे ये gaps? एक तो होता है अंडर रिपोर्टिंग। अंडर रिपोर्टिंग का मतलब ये होता है कि जितने लोग टीबी से ग्रस्त होते हैं ना उनका नंबर मान लो है 3 लाख। ठीक है, तो अंडर रिपोर्टिंग का मतलब होता है कि उनका नंबर जो है 3 लाख है, उस नंबर को 3 लाख ना बता के 1.5 लाख बताना या 2 लाख बताना, उसको कहते हैं अंडर रिपोर्टिंग। दूसरा रीजन होता है अंडर डायग्नोस्ड। पीपल विद टीबी बीइंग अनेबल टू असेस हेल्थ केयर, मतलब लोगों को पता है कि उन्हें टीबी है लेकिन वो जो है जो हेल्थ केयर है उसको असेस नहीं कर पा रहे या वहां पे जा नहीं पा रहे या फिर जो महंगे हॉस्पिटल्स जो हैं उनको अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो उस चीज को कहा जाता है अंडर डायग्नोस्ड। अंडर रिपोर्टिंग इज मोर ऑफ अ प्रॉब्लम इन इंडिया। द कंट्री इज अमंग द टॉप 5 कंट्रीब्यूटर्स। इंडिया 24%, इंडोनेशिया, देन फिलीपींस, देन पाकिस्तान एंड देन नाइजीरिया। यहां पे ये जो है अंडर रिपोर्टिंग एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट आता है डिक्लाइन इन डायग्नोज एंड एक्सपेंडिचर। रिडक्शन इन रिपोर्टेड टीबी केसेस सजेस्ट एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल विद undiagnosed and untreated TB. The number of people provided with treatment for RR-TB and
मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी MDR ऑल्सो डिक्लाइंड बिटवीन 2019 एंड 2020। यहाँ पे इनका नंबर जो था वो डिक्लाइन किया था, लेकिन मैंने आपको बताया था ना कोविड-19 की वजह से 2020 और 21 का जो डेटा होगा वहां पे ये जो होगा आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं कि ये जो टीबी होता है जिसके बारे में अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे ये क्या है। टीबी इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम कॉल्ड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो किसकी वजह से होता है ये आपको पता होना चाहिए। बहुत बार ये सवाल जो है ये पूछा जाता है आपसे कि कौन सा ऐसा जो बैक्टीरिया है, सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि ये कौन सी डिजीज है, क्या ये वायरल डिजीज है या ये बैक्टीरियल डिजीज है। तो ये एक बैक्टीरियल डिजीज है और बैक्टीरिया का नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। बिलोंग टू, किससे बिलोंग करता है ये, माइकोबैक्टीरिया फैमिली। ठीक है, इस फैमिली से ये बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये बैक्टीरिया इस फैमिली से बिलोंग करता है। एंड द फैमिली कंसिस्ट ऑफ अबाउट 200 मेंबर्स। इसके इस फैमिली में ऑलमोस्ट 200 मेंबर्स जो है वो है। इन ह्यूमंस टीबी मोस्ट कॉमनली अफेक्ट द लंग्स, पल्मोनरी टीबी। जो टीबी आपके लंग्स को अफेक्ट करे उसको पल्मोनरी टीबी कहा जाता है, और जो इसके साथ साथ दूसरे ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करे उसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहा जाता है। इट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू एयर। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये ट्रांसफर हो जाता है एयर के थ्रू। पीपल हु डेवलप द डिजीज आर एडल्ट। ठीक है, मान लो आपसे ये एयर वाली बात आपको बता रहा हूं, मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि इसके ट्रांसफर का मीडियम क्या है, तो इसका मीडियम है एयर। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपको पूछा जा सकता है। उसके अलावा आपको पल्मोनरी टीबी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के बीच में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं, मोस्ट पीपल डेवलप द डिजीज इन आर अडल्ट्स। इन 2021 मेन अकाउंटेड फॉर 56.5% ऑफ टीबी बर्डन एंड विमेन, अडल्ट विमेन अकाउंट फॉर 32.5%, और जो बच्चे थे उनमें 11% टीबी जो है वो देखा गया। टीबी इज प्रिवेंटेबल एंड क्योरेबल। ये प्रिवेंट भी किया जा सकता है और इसको क्योर भी किया जा सकता है। अराउंड 85% ऑफ पीपल हु डेवलप द डिजीज कैन बी सक्सेसफुली ट्रीटेड विद 4 to 6 month ड्रग रेजिमेन। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 85% जो लोग हैं उनका जो ट्रीटमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाती है। इंडियाज इनिशिएटिव, इंडिया के इनिशिएटिव देख लेते हैं टीबी को एलिमिनेट करने के लिए। अंडर द प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान, इंडिया एम्स टू एलिमिनेट टीबी फ्रॉम द कंट्री बाय 2025। तो 2025 तक हमारा ये जो प्रोग्राम है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान, उसका ये प्लान है कि 2025 तक हमें टीबी को जो है, भारत को जो है टीबी मुक्त जो है वो बनाना है। निक्षय मित्रा is component of this initiative that ensure additional diagnosis, nutrition and vocational support on those on TB treatment। ठीक है, तो इसी के तहत एक और कंपोनेंट है निक्षय मित्रा। ठीक है, जो कि जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, एक डायग्नोस्टिक, दूसरा न्यूट्रिशनल एंड वोकेशनल सपोर्ट ऑन दोज ऑन टीबी ट्रीटमेंट। जो लोग टीबी का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं उनको डायग्नोस्टिक, न्यूट्रिशनल और वोकेशनल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। किसके तहत, निक्षय मित्रा के तहत। आगे देखते हैं, इंडिया कंडक्ट इट्स ओन नेशनल टीबी prevalence survey to assess the true TB burden in the country, which is the world's largest such survey ever conducted. The Union Minister for Health and Family Welfare also launches TB हारेगा देश जीतेगा campaign along with the survey। तो ये जो एक सर्वे जो है नेशनल टीबी प्रेवलेंस सर्वे जो है ये कंडक्ट करवाया जाता है इंडिया के द्वारा, और ये वर्ल्ड के द्वारा, वर्ल्ड में किसी भी देश के द्वारा कंडक्ट करवाया जाने वाला सबसे बड़ा जो सर्वे है। ठीक है, और उसी सर्वे के तहत एक और जो प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया है, कैंपेन लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है टीबी हारेगा देश जीतेगा। करंटली 2 वैक्सीन VPM वैक्सीन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 1002 एंड MIP माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्राणी। ठीक है, तो ये जो है दोनों डेवलप की गई हैं एंड आइडेंटिफाइड फॉर टीबी विच आर अंडर क्लिनिकल ट्रायल्स। तो ये जो दो आपको वैक्सीन्स मैंने बताई VPM और MIP, ये फिलहाल अभी क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर चल रही हैं, काम कर रही हैं। उसके अलावा टीबी के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और देख लेते हैं। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 24 मार्च टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द डिजास्ट्रस हेल्थ, सोशल एंड इकोनॉमिकल consequences of TB and to make efforts to end the TB epidemic globally. The Bacille Climate Glorine BCG vaccine is presently the sole vaccine available for the prevention of TB। ठीक है, तो अभी करंटली जो वैक्सीन चल रही है, ये जो पीछे मैंने दो बताई आपको, ये अभी ट्रायल फेजेस में जो है, क्लिनिकल ट्रायल्स जो है इसके ऊपर चल रहे हैं,
और जबकि ये जो आपकी बीसीजी वैक्सीन है ये अब ये करंटली जो है यूज में लाई जा रही है ताकि जो टीबी है उसको प्रिवेंट किया जा सके, और ये अभी तक ये सोल वैक्सीन है जो अवेलेबल है, ठीक है, अभी करंटली। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो टीबी रिपोर्ट के बारे में थी, जो रिपोर्ट निकाली गई है डब्ल्यूएचओ ने, उसकी जो भी फाइंडिंग्स थी वो मैंने आपको बता दी है, और टीबी के बारे में भी हमने आज की क्लास में जो मेन बातें थी वो हमने देखी। इस क्लास के नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और हमारे जो वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं वहां पे भी इसके नोट्स जो हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।